खबर के साथ कि कराची में होने वाली बारिश की बदतरीन सूरत हाल के बाद सिविल अस्पताल और बर्न्स वार्ड से पानी की निकासी ताहाल ना हो सकी। मुख्तलिफ वार्ड्स में 2-2 फीट पानी खड़ा रहने से मरीज और तीमारदार दोनों परेशान है। सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड और लेबर रूम, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन थिएटर, सीसीयू पानी से भर गए हैं। कैंगरू मदर केयर यूनिट की छत बारिश के पानी से टपक रही है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे, चीफ रिपोर्टर इक्तदार अनवर हमारे साथ हैं। इक्तदार, बताइएगा कितने वार्ड्स में पानी में जो हैं वो डूबे हुए हैं, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि अभी भी इन वार्ड्स में मरीज मौजूद हैं। आपका ये कराची का सिविल अस्पताल है, जहां कल होने वाली बदतरीन बारिश के बाद ताहाल पानी की निकासी जो है वो नहीं हो सकी। और सबसे खौफनाक बात यह है कि बर्न्स वार्ड, जहां पर इंतहाई सेंसिटिव मरीज जो दाखिल होते हैं, वो मुकम्मल तौर पर पानी में भरा हुआ है। कई ऐसे जले हुए पेशेंट कि जिन्हें अगर एक भी जरासीम लग जाए तो फिर जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो इसी गंदे पानी के अंदर अपने स्टेचर्स के ऊपर मौजूद हैं और उनके जो तीमारदार हैं वो इसी पानी में खड़े होने पर मजबूर हैं। इसके अलावा अस्पताल कराची में कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, लेबर रूम और दीगर ओपीडीज के इलाके जो हैं वहां पर आज बदतरीन पानी जमा है। छुट्टी होने के बाद से हुकूमत के वार्डों को ताले लगा दिए गए और स्टाफ जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी पानी निकालना वो भी इस तरफ नहीं आए। कई एक वार्ड तो ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे काम होता है, जैसे कि लेबर रूम, तो वहां पर जो मौजूद अमला है वो बार बार पानी की निकासी की कोशिशें कर रहा है। जहां जमीन पर पानी जमा नहीं है वहां छतें टपक रही हैं। छतें टपकने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन थिएटर है, जिसे जदीद तौर पर बनाया गया था, उसे आज बंद कर दिया गया है। किसी भी किस्म का ऑपरेशन वहां नहीं हुआ। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला जो इलाका है वहां भी एक पानी जमा है। इसके अलावा जो एक मेन सुपर स्टोर होता है, उस स्टोर के अंदर भी मुकम्मल तौर पर पानी भरा हुआ है। हमने ये कोशिश की कि हम वहां से लाइव मनाजिर को दिखा सकें, तो बताया गया कि सिक्योरिटी इंतजाम के बायस सिविल अस्पताल के अंदर जाने पर पाबंदी आयद की गई है। एमएस साहब से रब्ता करने की कोशिश की गई तो वो फोन नहीं उठा रहे। यहाँ पर इक्तदार ये बताएगा कि अस्पताल इंतजामिया ने पानी की निकासी के लिए अब तक क्या इकदाम किए हैं? सूरत हाल तो काफी गमगीन नजर आ रही है हमें। अस्पताल इंतजामिया से मैंने बात करने की कोशिश की है, तो उनका ये कहना है कि सिविल अस्पताल के साथ चलने वाला नाला जो है वो ओवरफ्लो है। उन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से ये बात बताई गई है कि थोड़ी देर में इस पानी की निकासी के लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन कल से अब तक 12 घंटे हो चुके हैं बारिश को बंद हुए हुए, किसी भी किस्म के पानी की निकासी जो है वो नहीं हुई। तो सिविल अस्पताल कराची में जो तकरीबन 500 बेड्स पर मुश्तमिल है, उसमें मुख्तलिफ जो वार्ड हैं वो बदतरीन तरीके से पानी में डूबे हैं। और तीमारदार जो हैं, अगर आप वहां पर जाएं तो तीमारदारों को भी उस जगहों से दूर कर दिया गया है। उन्हें कहा गया है या तो वो अपनी जबान बंद रखें, वरना अपने मरीज को यहाँ से ले जा सकते हैं। एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि अस्पताल इंतजामिया हमें जो है वो दिख भी रही है कि अपनी मदद आपके तहत जितना हो सक रहा है वो कर रहे हैं, तो क्या बल्दियाती या फिर सूबाई इदारे जैसा कि केएमसी जो है वो उनको कोई मदद फराहम कर रही है? देखिए, जिन वार्डों में आपको काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बताया कि ये लेबर वार्ड है जो अपने तई बनाया गया था, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट कहा गया था। वहां पर चूंकि खवातीन पेशेंट मौजूद होती हैं, तो वहां का जो फीमेल नर्सिंग स्टाफ है वो टपकने वाली छतों से जो पानी है उसको जमा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी एक हद तक कर सकता है। हमारी जो मुख्तलिफ जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि इस पानी की निकासी के लिए जो कि खास तौर पर बर्न्स वार्ड के अंदर और सीसीयू के अंदर मौजूद है, जिस तरह आप देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर कि मुख्तलिफ जले हुए मरीज जो हैं ये यहाँ मौजूद हैं, और इनके लिए इन्फेक्शन जो है वो इंतहाई खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जरा सी भी जली हुई स्किन पर इन्फेक्शन लग जाए तो कुछ दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा मसला इस टाइम बर्न्स वार्ड का पानी निकालने का है। उसके अलावा सर्जिकल वार्ड जो था, जो ऑपरेशन थिएटर था, उसके अंदर भी ताहाल जो है वो पानी मौजूद है। अमला जरूर आया, उसने ये बात जरूर की कि वो पानी निकालेगा, लेकिन चूंकि शहर को क्लियर करने की इस टाइम सारी सुविधा लगी हुई है, हर वजीर मुशीर जो है वो तस्वीर खिंचवाना चाहता है, टिकटॉक बनवाना चाहता है, तो वो उन इलाकों में जा रहा है कि जहां पर लेकिन इक्तदार दूसरी जानिब हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि अस्पताल में हंगामी जनरेटर या फिर निकासी के पंप मौजूद होते हैं, तो क्या यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और अगर मौजूद थे तो नाकाम क्यों हुए ये लोग? देखें, सूरत हाल कुछ इस तरह है कि अगर सिविल अस्पताल कराची में इस वक्त अगर लाइट की फराहमी मुअत्तल हो जाए, तो जिस इलाके में जनरेटर मौजूद हैं वहां से जनरेटर से बिजली की फराहमी नहीं हो सकती, क्योंकि जनरेटर
पानी में डूबे हुए हैं। इस तरह करंट लगने से लोगों के मर जाने का खतरा होगा। तो अभी तक तो अल्लाह के एक करम पर ये चल रही है लाइट। अगर किसी टाइम लाइट का तात्तुल आता है तो जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सकेंगे, और ये बात इंतजामिया ने आला हुक्काम को बता दी है कि जब तक ये पानी नहीं निकलेगा तो जनरेटर के जरिए जो लाइट की फराहमी होती है वो भी मुमकिन नहीं हो पाएगी। इस वार्ड के अंदर हमने भी अपने तय कोशिश की कि हम सेक्रेटरी हेल्थ या दीगर लोगों से रब्ता करें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि चूंकि सिंध हुकूमत ने आज छुट्टी अनाउंस की हुई थी, लेकिन शायद ये लोग भूल गए कि मेडिकल के अमलों की जो छुट्टी है वो नहीं होती, उन्हें हर हाल में वार्ड में आना होता है। तो आज इंतजामिया सोई हुई है, कल सुबह आकर जरूर इस पानी को निकालने का इंतजाम किया जाएगा। इलाके के जो एमक्यूएम के एमपी हैं उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि उन्होंने कई बार जो है वो इलेक्ट्रिक हुक्काम और वाटर बोर्ड हुक्काम से रब्ता किया है और वो ये चाहते हैं कि यहाँ से पानी को निकाला जाए। डिप्टी मेयर थे किसी जमाने में अरशद अब्दुल्ला वोरा, वो इस इलाके के एमएनए हैं, उनसे मैं रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका भी ये कहना है कि बार बार सिविल अस्पताल के इंतजामिया को ये कहा गया है कि ये जो खास तौर पर बर्न्स वार्ड और जो सीसीयू का वार्ड है ये इंतहाई सेंसिटिव है, यहाँ से पानी को निकाला जाए। और ये मंजर जो आप देख रहे हैं जिसमें कुछ नर्सिंग स्टाफ पानी निकाल रहा है, ये लेबर रूम के मनाजिर हैं जहाँ पर छतें टपक रही हैं। कराची में होने वाली बारिश की बदतरीन सूरत हाल के बाद सिविल अस्पताल और बर्न्स वार्ड से पानी की निकासी ताहाल ना हो सकी है और मुख्तलिफ वार्ड्स में 2-2 फीट पानी खड़ा है, जिसकी फुटेज भी आप आज न्यूज़ के टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार, आपका बेहद शुक्रिया।